तहत विशेष संरक्षण प्रदान किया गया। ब्रिटिश सरकार ने देश छोड़ने के पूर्व उक्त जनजातीय क्षेत्रों की पारंपरिक संपूर्ण कार्यपालिका, विधायिका और न्याय व्यवस्था को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के भाग 7 ABC में करार संधि के साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(3) का एवं 372 में विशेष रूप से विधि का बल दिया है। यानी कि संविधान, हमारे क्षेत्र में हम संविधान भी चला सकते हैं, जिसको रूढ़ी प्रथा और ग्राम सभा बोलते हैं। भारतीय संविधान के लागू होने के पूर्व तक ब्रिटिश शासन काल में देश के तमाम जनजातीय क्षेत्रों में भारतीय दंड संहिता IPC 1860, जो 1860 का धारा 5 है, वो भी ये बोलता है कि IPC का डंडा प्रवृत्त विधि और एग्जिस्टिंग विधि के खिलाफ नहीं जा सकता है। फिर भी आप हमारे ऊपर लगा रहे हैं, ये गलत है महोदय। ये आपका जो IPC लगने के बाद में CRPC के तहत जो काम होता है 1898 1973 1898 का बना हुआ कानून अभी तक चल रहा है, वही एग्जिस्टिंग लॉ है। और एग्जिस्टिंग लॉ को यहाँ पे परिभाषित 366(10) में करा गया है। अध्यक्ष 1 पैरा 2 ख के तहत सभी तरह के दीवानी एवं फौजदारी मामलों का न्यायीकरण प्रत्येक ग्राम स्तर पर स्थानीय पारंपरिक तरीके से करते हैं। पिछले कुछ महीनों से लगातार भारत के आदिवासी समुदाय द्वारा भेजे जा रहे ज्ञापन द्वारा यह बात उठाई गई कि आपकी वैलिडिटी 76 पे से समाप्त हो गई है, फिर भी आप हमारे क्षेत्र में 8 लेन, फलाना लेन, डिमका लेन लेके आ रहे हैं, ये गलत है। कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के सेक्शन 7 ABC फॉरेन जुडिशन, मतलब कि विदेशी अधिकारिता, अंबेडकर जी ने ट्राइबल एरिया को विदेशी अधिकारिता यानी कि एक फॉरेन के टाइप से अधिकारित करके हमको ट्रीटी पे यहाँ पे रखा है। अनुरूप भारत के कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका आदिवासी क्षेत्रों क्रमशः जो आपका 1935 का जो है एक्सक्लूडेड एरिया और आंशिक वर्जित क्षेत्र में लगाया जाए, अन्यथा ये क्षेत्र भारत के अधिकारिता से स्वयं को अलग कर लेंगे। जैसा कि ज्ञात है, प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति महोदय के समय 8-9 नवंबर 2019 की जो बैठक हुई थी, उसका रिजल्ट आया था कि राज्यपाल के राष्ट्रीय आदिवासी अनुसूचित जनजातियों के हेतु सम्मेलन के संविधान के अनुच्छेद 244(1) के प्रावधान अनुसूचित पैराग्राफ 3 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्यालय में एक बार होता है। विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए महोदय ये बताना चाहते हैं कि अंग्रेजों ने 3 तरह की शासन व्यवस्था चलाई थी और प्रतिभा पाटिल जी के सामने 26 राज्य के राज्यपाल ने ये कहा था कि अनुसूचित जनजाति पे किसी तरह का कोई 1950 का जो डंडा है वो नहीं चलता है। तो फिर भी आप हम पे लगा रहे हैं, ये कैसे लगा रहे हैं? ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल और असंवैधानिक है। जिसमें पहला था ब्रिटिश इंडिया, जहाँ अंग्रेजी शासन था, जो अनुच्छेद 1 है आपका जो 7A है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का, इंडियन स्टेट यानी भारत के राज्य क्षेत्र, इंडियन इंडिपेंडेंस का जो 7B है जिसमें राजा महाराजा थे, और जो C था ट्राइबल एरिया आदिवासी क्षेत्र, जहां अंग्रेजों ने शासन किया ही नहीं। संविधान के अनुच्छेद 1 के 3G जिन्हें करार संधि ट्रीटी एग्रीमेंट द्वारा आयोजित किया गया, जो कि स्वतंत्र हो चुके हैं। आदिवासी को 10 साल का राजनीति आरक्षण देकर यह कहकर ब्रिटिश बनाम भारत में मिलाया गया, जो आप हमारे पे डंडा चला रहे हैं, जो कि मिलाया गया कि आदिवासी अभी शासन चलाने के काबिल नहीं है, ये करके इन्होंने हमको शामिल किया। तो मैं ये बोलता हूँ हम अभी शासन चला सकते हैं, आप लोग ले जाइए आपकी फैक्ट्री। 10 सालों के लिए आप हमें अनुच्छेद 334 द्वारा, ये हम अनुच्छेद भी इसलिए बता रहे हैं कि आपका डंडा फिर से गलती न कर बैठे। महोदय ये जो करार है अनुसूचित क्षेत्र वर्सेस भारत शासन के अधिकारिता में हुआ है,